नमस्कार छात्रों, मैं सौम्या पुण्य किंगडम में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम के फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग हमें कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़नी चाहिए। मेरा रिसेंटली आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 में इंग्लिश सब्जेक्ट से फर्स्ट अटेम्प्ट में 98th रैंक के साथ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आपके साथ में वही स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ, वही बुक्स की जो लिस्ट है वो शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी इस एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान फॉलो की थी, जिनको मैंने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको करना है आपका सिलेबस का प्रिंट आउट जो है वो हमें निकाल करके अपने टेबल पे रखना है और उसको डीपली एनालाइज करना है। आप आराम से बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, और फिर सारे टॉपिक्स पे एक बार नज़र मारिए। ऐसे नहीं है कि रफ जस्ट आपने आगे लगा लिया, नहीं, आपको एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और फिर आप उसमें या तो आप उसमें टिक मार्क करते जाइए कि अच्छा ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है। 3 कैटेगरी होती है, एक तो ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, मैंने पढ़ा है, एक हाँ इस टॉपिक को मैंने सुना है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, और एक जो बिल्कुल ही नया है आपके लिए। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक पे कितना वर्क करना है। मेरा बैकग्राउंड जो है वो नॉन मेडिकल का रहा है और साइंस के स्टूडेंट्स का जो ये जीके का पेपर होता है ये बहुत टफ रहता है उनके लिए, क्योंकि जीके कहीं भी उन्होंने पढ़ी नहीं होती है। अगर वो सेकंड ग्रेड वगैरह के एग्जाम देते हैं तो एक अलग केस है। मेरे केस में मैंने कभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम नहीं दिया था, और रीड में भी जब रीड मैंने दिया था पहले 2016-18 और ये जो थे उसमें जीके नहीं आता था मैथ साइंस वालों के। तो मतलब मैं अपना ये एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँ कि मैंने जीके कभी नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा। तो मेरे लिए बहुत टफ था कि फर्स्ट पेपर में, और आपको पता है नया रूल आ गया कि 40% आपको अचीव करने ही करने हैं। हम सब अपने सेकंड पेपर के मास्टर होते हैं, उसको कोई भी किसी में कोई चिंता का विषय नहीं है कि आपको सेकंड पेपर पे क्या फोकस करना चाहिए, सब धुरंधर बैठे हैं। लेकिन आपका सिलेक्शन किससे होगा? इससे। ये जो फर्स्ट पेपर जो है इसी से आपका सिलेक्शन होता है, इसी से आप रह जाते हैं और इसी से आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले क्या करते थे, अब जैसे जिसको मैथ्स नहीं आती वो स्किप करते थे कि हम मैथ्स को छोड़ के बाकी पोर्शन जो है उसको कर लेंगे। लेकिन प्लीज़ आई सजेस्ट आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि जो एग्जाम हमने फाइट किया था, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, जिस तरीके से आए थे, इतना बिखरा हुआ पेपर आया था। पहले आप अगर सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर जो पेपर होते हैं उसको ही एनालाइज करते हैं कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है। तो जब हमने देखा था तो एक साथ आते थे, जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन एक साथ, फिर पॉलिटिकल साइंस के, फिर हिस्ट्री के, मैनेजमेंट के, इंग्लिश के, हिंदी के, ऐसे 5 क्वेश्चन या 10 या 15 जितना भी वेटेज रखा जाता था वो एक साथ आते थे। लेकिन हमें जो पेपर मिला था ये 2022 वाला, उसमें ऐसे था कि जैसे किसी ने सारे क्वेश्चंस लिए एंड देन इस तरीके से करके उसको शफल और यूँ फेंक दिए। हो कहीं हिंदी पढ़ी है, कहीं इंग्लिश पढ़ी है, कहीं ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपका ब्रेन, मतलब देखिए आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, अगर वो सीरियल वाइज होते हैं तो आपका ब्रेन जो है ना उसकी कैपेसिटी ये होती है कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, उससे रिलेटेड जितने भी हमने फैक्ट्स पढ़े हैं, जितने भी हमने डेटाज जो हैं वो याद किए हैं या क्रैम किए हैं, जो भी हैं, तो वो हमारे दिमाग में घूमने लग जाते हैं। अब इसमें क्या था, हिस्ट्री का पेपर जो है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आप कर रहे हो, तुरंत साइंस आ गई, तो स्विच करने में, आपके ब्रेन को स्विच करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि हम उस चीज़ के हैबिचुअल नहीं थे। जितनी भी टेस्ट सीरीज हमने दी हो, चाहे वो हमने प्रीवियस ईयर पेपर के सेट लगाए हो, चाहे किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपने ली होगी, उसका पैटर्न वही रहता है। वो अपनी जगह सही है क्योंकि पिछले सालों से इसी पैटर्न पे एग्जाम आया था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब वो ऐसे डाइस की तरह ही करके और उसको ऐसे बिहेव करते हैं। तो आपको इतना अपने ब्रेन को स्मार्ट बनाना होगा कि वो जो स्विचिंग होती है आपकी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे से तीसरे, वो इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपको उसमें टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो ये तभी हो पाएगा जब आपने सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए हैं। क्योंकि जब आप एक पोर्शन को छोड़ देते हैं, जैसे क्या मैंने बहुत से ऐसे आर्ट्स के बच्चों से सुना है कि मैथ्स वो नहीं देखते, कि मैथ्स हमारा वीक है, हम मैथ्स को छोड़ देंगे, देखेंगे नहीं, देखेंगे तो मन कर जाएगा कि अटेम्प्ट कर ले और वो नेगेटिव चला जाएगा। तो ये चीज़ें पहले हो सकता है आप उसको स्किप करते, लेकिन अब नहीं होगा। अब क्या होगा कि आपने मैथ्स प्रिपेयर नहीं किया, आप हिस्ट्री में फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, अगला ही मैथ्स का है, फिर साइंस का है, फिर ज्योग्राफी का है, कोई पता नहीं रैंडम है या 4-5 भी आ सकते हैं। तो इससे आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सिलेबस एनालाइज करना है। देन आपको करना 100% है अपने सिलेबस को, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आज के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन स्किप नहीं कर सकते आप। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथ में भी बहुत ऐसे लोग थे जिनका सेकंड सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनके मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कि उनके आसपास कोई टक्कर का ही नहीं था, लेकिन फर्स्ट पेपर ने उन्हें उस रेस से बाहर कर दिया। तो आपको ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो सबसे पहले चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी और इंग्लिश है। इंग्लिश है, मेरा इंग्लिश का सब्जेक्ट था तो मैंने कोई एडिशनल बुक नहीं पढ़ी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आप चाहें तो कोई भी बुक जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। लोग जो हैं वो RS अग्रवाल की जो बुक आती है जनरल इंग्लिश की, वो सजेस्ट करते हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। सेकेंड आता है हिंदी का। तो हिंदी के लिए एक तो ये बुक आती है, देखिए, ठीक है, ये वाली बुक है और इसको आप खरीद सकते हैं। PCP की, राघव प्रकाश की, डॉक्टर राघव प्रकाश की।
ये जनरल हिंदी की है, ग्रामर की बुक है। इसके अंदर जो जो आपके टॉपिक्स हैं वो ही करनी है। आप ये डर मत जाइए कि 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए इतनी बड़ी बुक क्यों पढ़नी पड़ती है। अब आपको तो ये भी नहीं पता कि 4 आएंगे या 5 आएंगे, कोई भी उनका मन करता है वो उतने ही क्वेश्चन डाल रहे हैं। अभी हमारे पेपर में तो ये हुआ था, पहले था कि एक पैटर्न था कि 5 क्वेश्चन आते थे, किसी से 5 आए हैं, किसी से 15 आते थे, फिक्स था। अब कुछ भी फिक्स नहीं है। तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। और एक ही आती है नवीन हिंदी व्याकरण नाम से, ये वाली बुक देख लीजिए, 84 रुपीज़ की, जो कि 9th to 12th क्लास राजस्थान बोर्ड जो है उसके अंदर लगती है बुक, ग्रामर की, हिंदी की। तो इसमें से भी आप अपने टॉपिक्स जो है वो कर सकते हो। तो ये 2 बुक तो हमने हिंदी के लिए देखी। अब उसके बाद चलते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए फिर से ये NCERT मैथ्स की जो बुक है, इसके एग्जाम्पल्स और थ्योरीज जो भी आपके टॉपिक है वो इससे आप जरूर पढ़ें, है ना। ये एक तो ये 10th के लिए है और एक ही आपकी 9th के लिए। ये 9th और 10th ये 2 बुक्स हैं। आप चाहे तो बुक्स नहीं भी ले सकते हैं। आप जो PDF आजकल डिजिटल ज़माना है, आप बोर्ड की वेबसाइट से बुक डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की PDF डाउनलोड करके भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, फ़ोन में PDF रख के पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, नहीं पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है और जब आप फाइनल जब रिवीजन करते हैं तो वो आउटपुट आपको नहीं मिलता है। अच्छा, मैंने क्यों खरीदी ये बुक? मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे हिंदी समझ नहीं आती, तो मैंने ये बुक इसलिए खरीदी क्योंकि जैसे इक्वेशन को समीकरण कहते हैं, वो पॉलिनोमियल को जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में, अभी भी नहीं पता क्या कहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट पेपर में मुझे इतनी परेशानी हुई जिसकी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इतनी हार्डशिप्स के बाद भी मैं क्रैक कर सकती हूँ, तो आप तो 100% कर ही लेंगे। तो मैंने ये बुक इसीलिए परचेज़ की ताकि मैं हिंदी के जो कीवर्ड्स हैं उनको भी देख पाऊँ, क्योंकि हमारी कोचिंग में जब मैं कोचिंग कर रही थी तो जो फर्स्ट पेपर था वो कम्प्लीटली हिंदी में आ रहा था, इंग्लिश में नहीं आ रहा था, तो वो क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी मैं, या गलत कर रही थी, तो मुझे टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए मैंने परचेज़ की है। बाकी लोग नहीं भी करते होंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो ये चीज़ें हैं। देन आती है आपकी साइंस की बुक। तो साइंस की बुक के लिए भी NCERT की बुक्स है, ये देख लीजिए। ये तो नया एडिशन है मेरे पास, अगर किसी के पास पुराना एडिशन है वो बहुत अच्छी बुक है, पुराना एडिशन हो उसको प्रेफर करें, अदरवाइज ये नया तो आपको लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो ये 9th की बुक है साइंस के लिए। ये भी मैंने हिंदी में सेम इसी रीज़न से लिया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। और ये रही आपकी 10th की साइंस की बुक। इसमें से आपके जो भी टॉपिक हैं वो हमें क्या करने हैं, पढ़ने हैं। ब्रैकेट्स में दिए हों या एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी लिखे हों, पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं। कभी कभी देखा गया है कि पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ही एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो पुट अप हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। उसके अलावा ये आती है दिशा की बुक, 2020 नाम से आती है दिशा की, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अंदर साइंस के जितने भी क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, चाहे वो RBSC के हो या NCERT के हो, इसमें सारा चैप्टर वाइज जो है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन MCQ फॉर्म में दे रखे हैं। ये देखिए इस तरीके से, तो आपके जो भी चैप्टर हैं वो आप इससे कर सकते हो। मैंने तो इससे परचेज़ किया था। कुछ लोग सोचेंगे कि 5-5 नंबर के लिए या 3-4 नंबर के लिए इतनी सारी बुक्स। देखिए, गजेटेड ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। जितना सरकार आपको सैलरी देगी या जो डेजिग्नेशन, जो मेहनत चाहिए इस ग्रेड को पाने के लिए, तो भाई मेहनत जी तोड़ लगती है। ऐसे ही कोई गजेटेड ऑफिसर नहीं बन जाता है, दिन रात एक करनी पड़ती है उसके लिए। तो ये बुक्स तो कुछ ही नहीं है, आप देखेंगे इतना ढेर लगेगा बुक्स का, तब जाके पेपर क्लियर होता है। जब गया वो जमाना जब एक ही गाइड पढ़ करके लोग क्या कर लेते थे, पेपर क्रैक कर लेते थे, अब नहीं होता ऐसा। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने तो अरिहंत की NCERT MCQs की ये भी बुक आती है एक, ये भी लिया था। तो आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं होती है। देखिए क्या होता है कि जब आप तैयारी के दौरान बुक्स लेते हैं तो मार्केट में नई लॉन्च होती है, तो आपका मन करता है यार पता नहीं ये बुक अच्छी है या कौन सी अच्छी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ले आते हैं, कुछ नहीं लाते हैं। मेरा मन ऐसा था, मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि अगर मैं वो बुक पढ़ लेती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, उस बुक में पता नहीं क्या था, है ना। मैं अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए जो भी बुक मुझे ऐसे लगता या कोई सजेस्ट करता मैं उसे परचेज़ कर लेती थी। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि ये गलत है या आपको पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए या किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ये भी एक सच्चाई है। बट मैं मेरा केस बता रही हूँ कि मुझे ये लगता था कि किसी भी रिसोर्स की कमी की वजह से अगर मेरे सिलेक्शन में रुकावट आती है तो फिर मैं अपने आप को कैसे माफ़ करूँ। इसलिए मैंने बुक्स में कोई कंजूसी नहीं की है। आप क्या कर सकते हो, आप एक ग्रुप स्टडी कर सकते हैं और उसके अंदर आप जैसे कोई मार्केट में नई लॉन्च हो रही हैं, जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी, उसमें आप सभी मतलब एक जना कोई राइटर का ले ले, दूसरा किसी और का ले ले, तो वो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाता है, तो आप वैसे भी मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप NCERT पढ़ रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। अरिहंत वाली बुक आप अवॉइड कर सकते हैं। NCERT के साथ आप जाइए, प्लस दिशा मैंडेटरी है। दिशा को 2020 आपके सिलेक्शन का अहम हिस्सा मानिए आप उसे, इतनी अच्छी बुक है वो। चलिए अब आते हैं हम ज्योग्राफी और
ये देखिए, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, है ना। तो ये ज्योग्राफी कह लीजिए, इकोनॉमिक्स और छोटे छोटे इको के टॉपिक्स थे आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। कोई भी सब्जेक्ट उन्होंने छोड़ा नहीं है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह है उनका भी। तो ये देखिए, ये 19th एडिशन था दिशा का। जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी तो हम ये लेकर आए थे। उसके बाद में इनका नया एडिशन जो आ गया था वो था इनका 20th एडिशन। तो ये नया एडिशन भी मैंने परचेज़ किया था। और इसके अंदर आपको ये बेनिफिट रहता है कि जितने भी राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो SI का हो, चाहे वो ये पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे RPSC का हो, RS का हो, किसी का भी एग्जाम हो, उसमें इन टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो सारे इसमें दे रखे हैं। तो ये प्लस पॉइंट रहता है। ये आपके फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा नहीं है कि सारी बुक आपको पढ़नी है, नहीं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखे थे कौन से हमारे सिलेबस में हैं, कौन से नहीं है। तो हमें सिर्फ अपने सिलेबस से रिलेटेड ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये बुक रामबाण है आपके रिवीजन के लिए भी, आपकी स्टार्टिंग के लिए। आप इसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो थोड़ा थोड़ा हम MCQ पढ़ेंगे। मान लीजिए एक टॉपिक के लिए आप कर रहे हो, फिर आप उसको डिटेल वे में पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ, इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। नीचे इसके एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है टॉपिक वाइज। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको अवॉइड नहीं करना है। देन ये वही मैं बता रही हूँ, आर्यहंत के MCQs NCERT MCQs की बुक है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये बुक जो है मेरी कब की ली हुई है, जब ये दिशा आई हुई नहीं थी। दिशा आप ले रहे हैं, आपको इसे लेने की जरूरत नहीं है। देन एक ये भी बुक थी, ये मेरी सिस्टर की बुक है। उन्होंने पहले फर्स्ट ईयर की जो प्रिपरेशन की थी तब उन्होंने ली थी। इसमें भी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे दिए हुए थे। उनके कोचिंग के एक सर थे, उनकी लिखी हुई थी ये बुक। तो ये भी अच्छी थी। लेकिन अब दिशा आ गई है तो किसी दूसरे मटेरियल की मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होगी। देन थ्योरी के लिए देखिए, तो मैंने ये बुक भी परचेज़ की है। इसके अंदर मैटर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, बहुत ब्रॉड है लेकिन मैटर बहुत अच्छा है। तो इसमें भी ये पूरी बुक आपके लिए नहीं है। इसमें जितने भी जो टॉपिक्स हैं फर्स्ट ग्रेड के वो सारे जो हैं इसके अंदर दे रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक है। वैसे तो राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वो हमारे सिलेबस में है। तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए ही बनी हुई है ये वाली बुक। तो एक और दूसरी बुक है वो मैं बताऊँगी, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। हाँ, ये बुक पूरी पढ़नी है आपको, है ना। 5 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब ये मैं बात कर रही थी ये राजस्थान की इस बुक के बारे में कि सभी टॉपिक्स जो हैं वो आपके इसके अंदर नहीं दिए हुए हैं, उसके अंदर ज़्यादा बेटर जो हैं तरीके से दिए हुए हैं। तो ये बुक भी नहीं आई थी मार्केट में। और ये देखिए, हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इनको मार्क कर रखा है कि कौन सा हमारे सिलेबस में है। तो उनको हमने फिर इस तरीके से डिटेल में पूरा पढ़ा है। और बहुत बलिदान मांगती है फर्स्ट पेपर के लिए, आपको फर्स्ट पेपर के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। देन आ गई हमारी अगेन फेवरेट दिशा 2020। अगर आप आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि दिशा की बुक आप जरूर ले आएँ। आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसका आप रट्टा मार लें, ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ें मैं अब कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ क्योंकि मैं पेपर दे चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब ये चीज़ें हमें नहीं समझ आती हैं, है ना। जब आप उस एक्सपीरियंस को, मैंने फर्स्ट पेपर कभी दिया ही नहीं तो मुझे क्या पता। जब मैंने अब दिया है, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है, उसमें मैंने पेपर क्लियर किया है, इतनी सारी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उसमें से किसमें मैटर अच्छा था, किसमें से क्वेश्चन आए, किसमें से नहीं आए, तभी मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये बुक सबसे बेस्ट है। ये देखिए, ये 19th एडिशन था तो ये तो आपको लेना नहीं है। इसके बाद नया एडिशन आया था ये 20th, ये आपको लेना है। दिशा की 2020 हर सब्जेक्ट की आती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की भी आती है, हिस्ट्री की भी आती है, ज्योग्राफी की भी आती है। और ये हिस्ट्री की है ना, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हिस्ट्री की है। तो ये बहुत ही बेस्ट बुक मुझे लगती है दिशा की। और इसको आपको पूरा पढ़ना है, जितनी बार पढ़ सको उतना आपको इसको पढ़ना है। दिन की शुरुआत और दिन का अंत इसी बुक से करना है, यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। देन पवन भवरिया सर की ये बुक हिस्ट्री के लिए रामबाण थी, बच्चों के लिए। मैटर बहुत ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है। इसको भी हमने खूब पढ़ा है इस बुक को। तो ये बुक तो आपको लेनी है। और इसके अलावा कुछ लोग इस बुक को भी सजेस्ट करते हैं कि ये किरण पब्लिकेशन की जो ये बुक आती है कि अगर आप हिस्ट्री की ये बुक पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छा टॉपिक इसके अंदर दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ 6 महीने तैयारी की थी तो इतना टाइम मेरे पास था ही नहीं कि मैं इस बुक को पढ़ सकूँ। तो लेकिन ये मेरी सिस्टर है, उन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी तो उनके पास थी, उन्होंने पढ़ी थी इस बुक को। मुझे टाइम नहीं मिला इस बुक को पढ़ने के लिए, लेकिन इसकी रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। जब पवन भवरिया सर की बुक नहीं आई हुई थी तो हर किसी ने इस बुक को सजेस्ट किया था, हर बच्चे ने इस बुक को पढ़ा था। और इस बार जब हिस्ट्री की पवन भवरिया सर की बुक आ गई तो सबने उसे पढ़ा है। मीन्स ये थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है और आपको टॉपिक सिलेक्ट करने पड़ते हैं, इसमें से कौन सा आपके सिलेबस में कौन सा नहीं है। इसमें आपको ये स्पेशली बनी हुई है तो इसमें आपको पता है कि आपको सारा कुछ ही पढ़ना है। ये दोनों में डिफरेंस है, सहूलियत है कह सकते हो आपकी। इस बुक में ये थोड़ी सी सहूलियत है।
क्योंकि वो हमारे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाई हुई है। और ये इनकी पहली बुक थी। शुरू में जब सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हुआ था तो उसको अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाद में सिलेबस चेंज हो गया। तो देखिए पहले हिस्ट्री का इतना पतला सा सिलेबस था, फिर देखिए है ना कितनी मोटी बुक हो गई है ये, है ना। दोनों में डिफरेंस देखिए, चेंज हुआ था तो पहले तो हमने सोचा ठीक है हिस्ट्री का इतना सा, मैं तो बहुत खुश हुई थी, लेकिन इतना पढ़ना पड़ा था बाद में, हालत ख़राब हो गई थी। चलिए अब बात करते हैं करंट की। तो करंट के लिए ये जो क्रोनोलॉजी होती है इसको आपको पढ़ना है, इसको भयंकर तरीके से पढ़ना है, पूरा लाल पीला काला कर देना है इसको। सारे क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। और ये रही आपकी नाथ पब्लिकेशन की आई थी, बहुत अच्छा MCQ का सेट निकाला था इन्होंने पेपर से कुछ दिन पहले। अब ये देखिए हालत, हमारी बुक्स की हालत बता रही है कि हमने कितनी मेहनत की होगी। इसके एक एक पेज पे देखिए आप कितनी ज़्यादा अंडरलाइनिंग वगैरह जो है वो कर रखी हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ता है, फिर भी कई बार गलत हो जाता है कहते हैं। और ये थी इनकी थ्योरी की। तो ये नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ये बहुत अच्छी बुक है। आप ये करंट अफेयर्स के लिए जो बुक लीजिए, इनका एडिशन आता रहता है अलग अलग। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे कुछ महीने पहले ही जो है आपको ये करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना है। देन मैनेजमेंट की शायद मैंने कोई राइटर छोड़ा नहीं होगा जिसकी मैंने बुक ना ली हो। आप देखेंगे ये SS यादव सर की बुक थी, बहुत अच्छी बुक है। मैटर प्रिसाइजली इसके अंदर दिया हुआ था, तो इसको पढ़ाया है हमने। शॉर्ट एंड स्वीट मैटर था। और उसके बाद ये पांचोली सर की हुई बुक है। और एक्चुअली नया टॉपिक जो ज़्यादा ऐड हुए थे वो मैनेजमेंट में ही ऐड हुए थे, तो एक बुक हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हो रही थी। किसी में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो इतना सा दे रखा था, किसी में 4-5 पेज का दे रखा था। तो हमें फिर एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट होने के नाते आप समझ ही सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो उसके लिए हमने सोचा थोड़ा सा अगर लग ही रहा है, इन्वेस्ट आप कर रहे हो, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि हमें कम से कम ये तो नहीं हो कि हमारे पास बुक नहीं थी। और लास्ट में सिलेबस चेंज हो करके नई बुक्स के एडिशन आए थे, तो आप शेयरिंग भी नहीं कर सकते कि आप फ्रेंड्स वगैरह जो सिलेक्ट एक तू ले ले इस तरीके से नोट्स बना लो, वो टाइम भी नहीं था आपके पास। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स जो है मैनेजमेंट की लास्ट तक हम बुक्स खरीद रहे थे। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए, एटलीस्ट आप सिलेबस तो पहले डिसाइड करें और फिर एग्ज़ाम लेना चाहिए। स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं मिला। और ये भी RBD की देख लीजिए, ये भी मैनेजमेंट की बुक है, ये भी हमें लेनी पड़ी थी। लेकिन सबसे मिला करके हमने मैनेजमेंट में पता नहीं बहुत पढ़ा था। और ये लास्ट में आई थी कलाम वालों की, SS यादव सर ने जो है वो इनके साथ में ये एक प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस टाइप का है। इसमें ये ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, जितना इसका माहौल बनाया गया था उतना मुझे इसमें कुछ लगा नहीं सीरियसली। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं गाइड के ऊपर कि गाइड कौन सी ले। मोस्टली लोग जो हैं वो ये लक्ष्य को सजेस्ट करते हैं। देखिए कि आप ये गाइड रोज़ पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसे पढ़ते हो कि इसमें मैटर अच्छा है। मेरे लिए ये बुक बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रही, मैं इसे नहीं पढ़ पाई। इसका रीज़न ये था कि अभी तो ये तो मेरे पास पुराना एडिशन है, मेरी एक फ्रेंड के पास नया था तो हमने लिया नहीं, नया एडिशन जो था उसी से देख लिया था जितना कुछ चेंज हुआ था। एक तो इसकी पेपर क्वालिटी एंड एक इसके छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स। तो मेरा तो ऐसी बुक्स को मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जिस बुक की पेपर क्वालिटी अच्छी होगी, जिसके फ़ॉन्ट अच्छे होंगे, मैं उस बुक को पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था। बार बार इसको पढ़ते जाओ, इसको पढ़ना मतलब माँ बाप। और इसकी पता नहीं क्यों मेरे मन में ही सेट हो गई कि ये इतनी बड़ी मोटी सारी बुक और इसको इतने छोटे छोटे फ़ॉन्ट में इतना कुछ मैटर दे रखा है, इसको मैं क्या ही पढ़ूँ। तो ये मैंने तो नहीं पढ़ी। बाकी सभी बच्चों के पास थी लाइब्रेरी में। आपके लिए अगर सूटेबल है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। हर कोई इस बुक को सजेस्ट करता है, तो मैंने भी इस वीडियो में इसको इंक्लूड कर लिया है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आपको ये रिजल्ट दे पाती है या आप कितना कंफर्टेबल इस ऐसी बुक्स के साथ में, ऐसी गाइड्स। अगर आपने पहले भी, मैंने एक्चुअली कभी गाइड पढ़ी नहीं है तो मुझे सेट भी नहीं होती कि गाइड पढ़ें। अगर आप पहले भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर हैबिचुअल हैं तो आप इसके साथ जा सकते हो। देन ये फिर लास्ट में दिशा की एक इन्होंने निकाला था जिसके फर्स्ट पेपर के लिए 2020 का ये सेट था। इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दिशा के हर सब्जेक्ट के आते थे, तो इन्होंने ये स्पेशल बिल्कुल लास्ट में ये निकाली थी ये बुक कि इसके अंदर ना हमारे जो पेपर का पैटर्न है, जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट सब के MCQs जो हैं वो इसके अंदर दे रखे थे इन्होंने, है ना। सारा तो सेट नहीं है इसके अंदर। और 8 इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर पेपर जो थे, सॉल्व पेपर जो है वो भी इन्होंने इसके अंदर बुक्स में डाल रखे थे, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना। इसमें जो है कंप्लीट सिलेबस जो है वो फर्स्ट ग्रेड का है, कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का है। इसके फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया गया है, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। और
ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन सामने मिलाए थे, क्योंकि इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो और जो अलग से दिशा की बुक्स थी उनमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो कुछ मैच भी हो रहे थे। लेकिन अगर अलग अलग हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियस ही बात है, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। इसको ब्रीफ बनाने की कोशिश की गई है, तो इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या थे, थोड़े से लिमिटेड थे। आई मीन कि जब एग्जाम के लास्ट डेज आपके पास बचते हैं, तो आप जब रिवाइज करते हो तो हम सारा तो मैटर नहीं लेके बैठ सकते ना, तो उस रिविजन के पर्पज से ये बुक अच्छी है, बेस्ट है। अब आते हैं गाइड के लिए। गाइड देखिए, फर्स्ट पेपर चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए जो रामबाण जिसे कहेंगे ना, वो ये वाली बुक है। आई पर्सनली गिव 100 और 100 टू दिस बुक। बहुत ही बढ़िया मैटर जो है सर ने दिया है। ये गौरव ज्ञानधारा नाम से यूट्यूब चैनल भी है सर का, सर ने फ्री में कोर्स भी करवाया था। बट एज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है वो हर अवेलेबल रिसोर्स को क्या कर सकूँ, यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो मैंने बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट, क्रिस्प और स्मार्ट स्टडी के को यूटिलाइज़ करते हुए मैंने अपना सिलेक्शन जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर लिया। ये आप मेरी किस्मत कहिए, मेरी स्ट्रैटेजी कहिए या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यही सच है। तो ये जो बुक है दिशा वाली बुक और एक ये वन लाइनर जो है गौरव सर की है, ये गौरव सिंह घानीराव नाम है सर का, बिल्कुल लास्ट में आई थी। हमारे साथ तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि सिलेबस चेंज होने के बाद हमारे पास बुक्स ही अवेलेबल नहीं थी। पवन बवैया सर की भी बहुत बाद में आई थी बुक, लेकिन इनके एग्जाम से तो काफ़ी पहले आ गई थी। लेकिन जैसे ये वाली बुक बिल्कुल एग्जाम डे में जो है महीना भर रह गया था शायद, या फिर उससे भी कम टाइम रह गया था, तभी बुक आई थी। तो पूरी तो हम इसको पढ़ ही नहीं पाए, लेकिन जितना भी पढ़े इसमें मैटर बहुत अच्छा नहीं रखा। प्लस दिशा वाली जो बुक्स हैं वो आप अभी लेकर के रख लें। तो ये इस तरीके से बिल्कुल वन लाइनर बुक है ये, इस तरीके से इसके अंदर मैटर दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन मैटर है, ट्रिक्स भी दे रखी हैं। पूरा फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है इसमें देखिए इतिहास, कला, संस्कृति यानी भारत और राजस्थान का, यानी कि हिस्ट्री मान लीजिए, देन भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान का भूगोल, है ना, मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह छोटे छोटे सब्जेक्ट छोड़ करके बाकी सारा मैटर है इसके अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। ठीक है, तो इसके लिए ये बुक मस्ट है। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। इस बुक का तो रट्टा ही मार लो कि डेली मुझे 5 पेज करने हैं, 10 पेज करने हैं, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत अच्छी बुक है ये। तो इसके अलावा जो है एक बुक और है, वो शायद मेरे पास है नहीं, अभी मिसप्लेस हो गई है। एक हिस्ट्री की बुक आती है, आरबीएसई बोर्ड की 9th की बुक आती है हिस्ट्री की, येलो से कलर की है और उनमें कुछ लीडर्स के ऐसे फोटोज़ वगैरह हैं, आप सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे, वो आपको पढ़नी है। आपको हिस्ट्री की शुरुआत उसी बुक से करनी है। हमने भी उस बुक को पढ़ा था, लेकिन अभी वो मुझे मिली नहीं है, हो सकता है वो मिसप्लेस हो गई हो, इधर उधर रखी हुई हो, लेकिन आपको उसको भी ऐड करना है। मैं पहले बताना भूल गई थी, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आरबीएसई बोर्ड की जो 9th की बुक आती हैं, येलो कलर की हैं और कुछ लीडर्स की उसके ऊपर फोटोज़ भी हैं, वो बुक भी आपको क्या करनी है, पढ़नी है। जो बिगनर्स हैं वो भी और जो एक्सपर्ट हैं उनको भी पढ़ना है। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज़, पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन आपको जैसे याद करते हैं ना हम कोई भी चीज़ को रट्टा मारते हैं, जैसे बोलते हैं, वो लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए। उनमें से जो ये फौजी लंबरदार वाला जो क्वेश्चन था वो कहीं नहीं था, लेकिन उस बुक में था। तो जिन्होंने वो बुक पढ़ी उनके बहुत अच्छे स्कोर आए हैं। सभी बुक्स की आपको मैंने लिस्ट बता दी है, जिसमें से आपको जो ठीक लगी आप उसके साथ जा सकते हैं। ये तो मेरी एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके साथ ही आपको एक टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करनी है। मैंने जी हेल्प से कोचिंग ली थी, तो हमारे जो सर हैं उन्होंने टेस्ट सीरीज़ के साथ में इंग्लिश के साथ में जीके के भी 2 टेस्ट हुआ करते थे। 4 इंग्लिश के टेस्ट थे और 2 जीके के, यानी एक महीने में हमारे 6 टेस्ट हुआ करते थे, कभी कभी 7 भी हो जाते थे। तो ये एक उनका टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा था। वो सिलेबस जैसे टॉपिक्स देते हैं, आपको पता ही है अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको अपना फर्स्ट पेपर भी लेकर चलना है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि पहले हम अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे, उसके बाद जीके करेंगे, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और फर्स्ट ग्रेड में तो आप ये मान के चलिए कि कुछ सब्जेक्ट्स के तो सेम डे ही दोनों पेपर थे। दैट मीन्स सुबह की शिफ्ट में आपका फर्स्ट पेपर हो रहा है और दोपहर की शिफ्ट में आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, यानी आपको टाइम ही नहीं है रिवाइज करने के लिए। तो आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आप दोनों ही सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ में तैयार करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और टेस्ट सीरीज भी ऐसे नहीं लेनी है कि सिर्फ सब्जेक्ट की आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो, फर्स्ट पेपर को आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं होता ऐसे सिलेक्शन। आपको बराबर जितना टाइम आप अपने सब्जेक्ट को दे रहे हो, आपको उतना ही टाइम इसको भी देना है। मैंने कभी भी ये राजस्थान जी के, इंडियन जी के कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने जब इसका सिलेबस देखा था फर्स्ट ग्रेड का, तो मेरे तो खुशी हो गई। मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी लोग ऐसे कहते हैं मुझे तो ये आता है, ये आता है, ये आता है। चलो 5-6 टॉपिक हैं, 7 कर लो, चलो इन पे मेहनत करनी है, बाकी तो अपने को आता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं आता था सिवाय मैथ, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, जो छोटे छोटे पोर्शन थे। हिस्ट्री भी नहीं आता, ज्योग्राफी भी नहीं आता, पॉलिटिकल साइंस का तो मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आता क्या है भाई आपको? ये क्वेश्चन अंदर से आता था मुझे कि क्या सोचकर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम लायक हो फर्स्ट पेपर पढ़ने के। फर्स्ट पेपर को देख रही मतलब
लेकिन फिर भी मैंने कहा आता तो नहीं है लेकिन मैं कर लूँगी, मुझे करना है ये। तो आप सोच के देखिए, मैंने कभी किसी भी राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की जिसके अंदर ये जीके आता हो, क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता था। मैं ये देख के जीके देख के मैं छोड़ देती थी, मैं कि नहीं ये जॉब मुझे नहीं करनी, कौन पढ़े इतना जीके इतना टफ। और फिर मैंने चूज़ किया कि मैं फर्स्ट ग्रेड का ही एग्ज़ाम दूँगी इसी में, और आप देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ में। आपको पता है इंग्लिश की मेरिट जो है वो हाईएस्ट जाती है, और 98th राजस्थान में 98th रैंक ले लेना फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के साथ में, जिन्होंने मतलब जीके कभी पढ़ा ही नहीं। अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके, बिल्कुल ज़ीरो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, या जो बिल्कुल ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम क्रैकिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। रही बात कोर्स की, तो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हिस्ट्री है, क्या राजस्थान हिस्ट्री है, क्या इंडियन हिस्ट्री है, तो मैंने उसके लिए आरपीसी अजय चौधरी सर जो हैं उनका कोर्स लिया था हिस्ट्री का। और वो इतना अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनकी आवाज़ में ही इतना वो है, कैलिबर है कि आपका मन करता है कि आप पढ़ते ही जाओ। जैसे जैसे सर पढ़ाते थे मैं वैसे वैसे अपने हाथ से क्या है नोट्स बनाती थी। एक दूसरी समस्या ये भी थी मुझे कि जैसे लोग मांगने लग जाते हैं कि आपके नोट्स दे दो, इसके दे दो, उसके दे दो, मैं नहीं पढ़ पाती। नोट्स से मैंने पढ़ाई नहीं की है, किसी दूसरे की हैंडराइटिंग में मुझे याद ही नहीं होता है। जब तक मैं उसे खुद अपने हाथ से ना लिख लूँ मुझे वो चीज़ याद नहीं होती, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता उस चीज़ को। तो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, आपकी समझ के होने चाहिए। आप किसी दूसरे के नोट्स ले रहे हो, अच्छी बात है, नोट्स आपने ले लिए, देन उसको अपनी हैंडराइटिंग में कुछ ना कुछ एडिशनल आप जब तक नहीं लिखेंगे, आपके ब्रेन में वो चीज़ें फिट नहीं होंगी, वो आपको याद नहीं होंगी। ये बिल्कुल मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि आपको पता है 6 महीने का टाइम था मेरे पास में। उसमें आपको सेकंड पेपर भी मेरे लिए नया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नॉन मेडिकल से था, तो मुझे उस पर भी उतनी ही मेहनत करनी थी जितनी मुझे फर्स्ट पेपर पे करनी थी। तो आप सोच नहीं सकते मैंने कितना हार्ड वर्क किया होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। मुझे इक्वली दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पे इक्वली मुझे क्या करना था, फोकस करना था। दूसरा बैरियर जो था मेरे सिलेक्शन में वो था मेरा मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम से थी, तो कहीं भी आप देख रहे थे हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा था फर्स्ट पेपर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो थे, और मेरे वो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट डायरेक्शन के भी मुझे दाएं बाएं, रीजनिंग भी आप देख रहे हो, तो चलो मेरा मैथ्स अच्छा था, रीजनिंग अच्छी थी, इंग्लिश हिंदी ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स थे ये मेरे ठीक थे, लेकिन इनसे सिलेक्शन नहीं होता है। मेजर पोर्शन जो था वही आपको नहीं आ रहा है। मैनेजमेंट चलो सबके लिए ईजी है, नॉट अ बिग डील, करंट सबके लिए जैसा है, नॉट अ बिग डील, लेकिन जो हिस्ट्री का था, ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन था, जो सबसे पहला जो सेक्शन दे रखा था आपको जीके का, वो बहुत टफ था। फिर राजा महाराजाओं के उनके वो युद्ध के वो सन वगैरह बहुत टिपिकल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया। एक मेरे अंदर एक लगन थी कि मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है, और वो ईश्वर की दुआ से इस बात हो गया। मेरी जो स्टोरी है, कितनी डिफिकल्टीज मैंने फेस की, वो मैं किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। रही बात कोर्स की, तो कोर्स का तो मैंने आरपीएससी अजय चौधरी सर का ही लिया था, और वो लास्ट में बिल्कुल गायब हो गए थे। मुझे आइडिया नहीं है कि सर का यूट्यूब चैनल भी है, सर यूट्यूब पे भी पढ़ाते थे, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, उनके साथ क्या हुआ उस बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, उनका हिस्ट्री का जो फर्स्ट ईयर का उन्होंने हिस्ट्री का कोर्स निकाला था, वो हमने परचेज़ किया था, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। मैंने वो सारे नोट्स जो हैं जो सर ने पढ़ाए थे, वो सारे अपने हैंडराइटिंग में जो है वो उतारे थे, और उसी से मुझे जो है स्टार्ट किया मैंने कि इनिशियली जो है मैं उसे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आप इनिशिएट कीजिए, आज की तैयारी शुरू कर दीजिए। वैकेंसी कब आएगी इसका इंतज़ार करते रहेंगे तो आप दौड़ में बहुत पीछे हो जाएंगे, आप मानेंगे नहीं। जिस दिन आंसर की आई थी फर्स्ट ग्रेड की हमारे इंग्लिश के पेपर की और ये जीके के पेपर की, यानी कि जब दोनों पेपर की आंसर की आ गई थी, तो सबने अपना अपना स्कोर जो है वो क्या किया था, कैलकुलेट किया था, और जिन लोगों को पता चल गया था कि वो रेस से बाहर हो गए हैं, उन्होंने हैंड टू हैंड ही दोबारा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप सोचिए कितने मंथ्स हो गए, यानी कि नए साल से, यानी जनवरी से वो टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। आप सोचिए आप आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपसे कितना आगे निकल गए हैं। लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ मैं जब सूरतगढ़ गई थी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जब मैंने ज्वाइन की थी, तब मुझे पता चला कि कैसे तैयारी की जाती है। लोगों ने इतनी मेहनत कर रखी है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हम आलस करते हैं कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। बार बार ऐसे मौके नहीं आते, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। आज अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप जी जान से मेहनत कीजिए। अगर मैं कर सकती हूँ, जिसे दोनों पेपर पे इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ा था, इतनी मेहनत करनी पड़ती, दोनों पेपर ही मेरे लिए नए थे, तो मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसी क्या कमी है आप? अपने लक्ष्य को पहचानिए और उसकी और अग्रसर होना आज ही शुरू कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
मैं अपनी जो जर्नी रही है इस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के दौरान वो सारी आपके साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। टिल देन आप मेहनत करते रहिए और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। Help me bleed, 'cause I'm empty, can't do, say, that I could lift a 1, 2, 3, let's break free, love.